हेलो दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि 2021 बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के इतिहास में एक सुनहरा साल माना जाएगा। लेकिन पिछले 1-1.5 महीने से बात करते हैं तो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक पैनिक का माहौल बना हुआ है और बिटकॉइन हो क्रिप्टो करेंसी जितनी भी हैं बड़ी, उनमें 50-60% की गिरावट दर्ज की गई। लेकिन पिछले एक हफ्ते में दोबारा से आस जगी जब एक छोटी सी कंट्री जिसका नाम है एल सल्वाडोर, उसने जो है बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित कर दिया। और उसके बाद में जो बिटकॉइन का प्राइस $31,000 पे ट्रेड कर रहा था, वो दोबारा से $38,000 के आसपास आ गया। $7,000 का हमने पंप देखा। लेकिन पिछले 24 घंटे के अंदर दोबारा से एक पैनिक का माहौल क्रिएट हुआ है। लेकिन यहाँ क्या लगता है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है और क्यों ऐसा हो रहा है, उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। क्या यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है ये डिप बाइंग करने की, इस बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बने रहिए हमारे साथ में। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, यही हमें मोटिवेट करता है। और इस रेड बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा सब्सक्राइब के, क्योंकि जो भी हमारी वीडियोस होती हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वो आपको फटाफट मिले और आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें और हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकें। और मैं उम्मीद करता हूं लाइक तो अभी तक आपने कर दिया होगा, शेयर करना आप बिल्कुल नहीं बोलोगे ताकि लोगों तक पहुंचे ये हमारी बात और हम क्या कह रहे हैं। साथ के साथ एक और रिक्वेस्ट है कि हमारे ट्विटर टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, स्क्रीन पे भी अभी आपको दिख रहा होगा। क्योंकि क्या कोई भी न्यूज़ हो, अपडेट हो, कई बार वीडियो बनाने में मिस हो जाती है, लेकिन हमारे जो टेलीग्राम और ट्विटर पे है वो आपको फटाफट मिल जाती है। जैसे अभी बिटकॉइन का चार्ट की बात कर रहे हैं, अभी हम यहाँ शेयर करने वाले हैं, लेकिन जब ये $35,000 के आसपास आया था तभी हमने आपको शेयर कर दिया था। तो इससे थोड़ी सी राहत आपको मिलती है, इसलिए कहते हैं सब्सक्राइब करिए चैनल पे। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो भी वीडियो होगी फटाफट मिलेगी, उसका एडवांटेज उठा पाएंगे। और ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो करने से क्या होगा कि इंस्टेंट जो भी अपडेट होगी वो भी आपको फटाफट मिल पाएगी। तो दोस्तों, बिटकॉइन की बात करें तो इस टाइम पे $36,000 के आसपास चल रहा है। इथीरियम $2,450 के आसपास चल रहा है। और सुबह बात करें तो 35,000 $34,600 तक चला गया था। और इथीरियम की बात करें तो $2,250। और जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है वो थोड़ी डिप में थी। क्यों ये पैनिक का माहौल बना, सिलसिलेवार तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो जो डच ऑफिशियल हैं, जो नीदरलैंड के जो ऑफिशियल्स हैं, उनका ये कहना है कि कंप्लीट बैन कर दिया जाए बिटकॉइन को। इसने थोड़ा सा एक पैनिक को ट्रिगर किया कि मस्ट बैन माइनिंग, ट्रेडिंग, होल्डिंग बिकॉज इट डजंट मीट एनी ऑफ द 3 फंक्शंस जो होते हैं मनी के। तो और ये क्या होता है, क्रिमिनल्स के लिए बड़ा हैंडी होता है इसको यूज़ करना। एक तो ये चीज़ निकल के आई। दूसरा, इंडिया की बात करें तो वहाँ पे ईडी की एक न्यूज़ निकल के आई। जो एनफोर्समेंट डायरेक्टर है उन्होंने नोटिस दिया, शो कॉज नोटिस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो है वजीरेक्स। अब आपको समझना है यहाँ पे बात वजीरेक्स की नहीं है, यहाँ पे बात है इंडिया की। और इंडिया का जो शेयर है आज की डेट में छोटा मोटा नहीं है, अच्छा खासा चंक है। और ऑलमोस्ट 1 करोड़ से ज़्यादा कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं। और जैसे ही ये नोटिस की बात आई, और वजीरेक्स वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है इंडिया के अंदर, तो जैसे ही ऐसी चीज़ आई तो थोड़ा पैनिक का माहौल देखा। बहुत सारे लोगों ने हमें सुनने में आया है कि सेलिंग की या अपना जो क्रिप्टो करेंसी है वजीरेक्स से विड्रॉ कर लिया। तो ये ओवरऑल सिचुएशन की वजह से हमने एक और पैनिक का माहौल देखा। खासकर इंडिया में जो फड होता है या अनसर्टेनिटी होती है, उसकी वजह से ये ट्रिगर किया। तो ये अभी क्या अपडेट आएंगी वो हमने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है कि क्या अभी तक की सिचुएशन है और वजीरेक्स का क्या कहना है। ये वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी है। बाकी और कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी इस मैटर के अंदर हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ 2 न्यूज़ आ गई। अब तीसरी न्यूज़ बताते हैं। G7 की अभी मीटिंग चल रही है। G7 के अंदर कौन कौन सी कंट्री है? USA है, UK है, आपका कनाडा है, जापान है, इटली है, फ्रांस है। और एक भाई ने हमसे बड़ा कॉमेडी करके पूछा कि यहाँ तो ये 9 लोग दिख रहे हैं, आप तो G7 की बात कर रहे हो। तो कुछ रिप्रेजेंटेटिव दूसरे ऑफिशियल्स भी होते हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन का कोई किसी को इनवाइट कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन जो मेन है वो G7, ये 7 कंट्रीज़ हैं। और उनकी जो अभी UK के अंदर जो है मीटिंग चल रही है। और ये 11 जून से लेके 13 जून तक चलेगी, यानी कि आज है 12 जून। और जो टेंशन वाली बात थी वो ये थी कि जो USA के प्रेसिडेंट हैं, उनकी वहाँ से कुछ न्यूज़ ऐसी निकल के आ रही थी USA से कि हो सकता है जो रैंसमवेयर के रिलेटेड अभी पीछे कांड हुआ है USA के अंदर, उसको लेके
शायद अपनी बात रखें और हो सकता है कि वो क्रिप्टो करेंसी के लिए कुछ बोलें और या बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के रोल को लेकर कुछ बोलें। अगर ऐसा कुछ होता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिप्टो करेंसी पे पड़ सकता है। इसकी वजह से भी जब ऐसे फर्ड्स आते हैं, डाउट होता है, तो हमें एक पैनिक का माहौल क्रिप्टो करेंसी में देखने को मिलता है। और पिछले 1-2 दिन में यही चीज़ हमें देखने को मिली कि बैक टू बैक ये 2-4 फर्ड्स आए। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं लार्जर पिक्चर देखता हूँ तो मुझे कुछ पिक्चर अलग ही दिखती है। अगर पिछले 30 दिन की बात करें, जब से बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में पैनिक का माहौल देखा, $30,000 से देख रहे हैं हम लगातार, तो इस चार्ट को देख लीजिएगा। ग्लास नोड ने ये शेयर किया है, 3 लाख यानी कि 3.5 लाख बिटकॉइन से ज़्यादा एक्यूमुलेशन हुई है। आज तक इतनी एक्यूमुलेशन हुई नहीं है किसी एक महीने के अंदर। अगर मैं पिछले 1 साल का चार्ट लेता हूँ तो आप समझ सकते हो खरीद कौन रहा है। अगर लॉन्ग टर्म होल्डर की बात करें, उनकी पोजीशन इतनी बड़ी हैं, आप देख लो 3.5 लाख बिटकॉइन से ज़्यादा जो है बढ़े हैं। अब कई लोग कहते हैं कि पैनिक का माहौल क्यों बना। इस एंगल पे तो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ डिप हमने देखा और उसके बाद में हमने ये एल सल्वाडोर की अनाउंसमेंट देखी। तो क्या यहाँ तक लाए हैं ये खींच के? क्योंकि अगर एक कंट्री किसी चीज़ में इन्वॉल्व होती है तो क्या वो खींच के लाए थे ताकि यहाँ पे डिप बाइंग कर सके और वहाँ से बाइंग करके उन्होंने मार्केट को पुश किया? यू नेवर नो। एक कंट्री अगर बात करते हैं तो वहाँ पे मिलियनियर्स भी बहुत होंगे और ऐसा कुछ करने पे आए तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक और हमारे जो भाई साहब हैं, अगर हम उनकी बात करें, वो हैं JP मॉर्गन की बात करते हैं, तो वो एल सल्वाडोर पे तो क्वेश्चन कर ही रहे हैं कि वाई, ऐसी क्या ज़रूरत थी, वाई। और यहाँ पे जो लास्ट लाइन है जो समझने की है, जो JP मॉर्गन ने अपनी इस कंसर्न को दिखाया, बात को रखा है कि अगर ऐसा कुछ होगा, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होंगी, तो ब्रॉडर जो ट्रेंड होगा, अगर छोटी छोटी कंट्री सब बिटकॉइन को करने लगे या क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट करने लगे तो बेचारे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का क्या होगा। तो ये कंसर्न है। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो कंसर्न है वो भाई साहब ने JP मॉर्गन की बात करें। JP मॉर्गन कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है USA का और बिलियंस ऑफ डॉलर के जो है वो एसेट्स को मेंटेन करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए। लेकिन उन्होंने बिटकॉइन के बारे में JP मॉर्गन के जो है CEO हैं वो भी कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलते रहते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और निकल के आई, JP मॉर्गन सेज देयर इज़ अ वीक बिटकॉइन डिमांड। बिटकॉइन की वीक डिमांड है। अगर वीक डिमांड है तो भाई साहब ये क्या हो रहा है, कोई हमें बता दो। ये वीक डिमांड है तो ऐसे वीक आते हैं क्या वीक डिमांड में कि मार्केट में जैसे ही कुछ डीप आता है बिग वेल्स बाय करती हैं और उसको दोबारा से 2-2, 5-5 हज़ार डॉलर का फ्लक्चुएशन हम डेली देख रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे जो हमें समझना है कि उनके हिसाब से ये है, ये सिर्फ पैनिक ट्रिगर करने की बात होती है फ्रॉम बिग इन्वेस्टर, जो है वीक डिमांड है और क्रिप्टो बियर मार्केट कुड बी ऑन द वे। तो ये स्टेटमेंट भैया हमें नहीं चाहिए थी ऐसी स्टेटमेंट। लेकिन अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट देता है, खासकर बड़ा इंस्टीट्यूशन या जो जिनके वर्ड्स के मायने कुछ निकलते हैं, अगर वो कुछ ऐसी बात करते हैं तो मार्केट में पैनिक क्रिएट होता है और वही चीज़ हम देख रहे हैं। साथ के साथ एक और आपको रिक्वेस्ट कर दूं या आपको एक अवेयर कर दूं इस चीज़ को लेके, हालांकि ये ऑफ ट्रैक हो जाएगा लेकिन ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि एक छोटा सा जेंटल रिमाइंडर दे दूं दोस्तों, सस्ती क्रिप्टो करेंसी अगर कोई आपको ऑफर करता है या कोई पर्सनल मैसेज करता है हमारे नाम से भी या किसी और इन्फ्लुएंसर के नाम से भी, या व्हाट्सएप पे बोलता है हमसे बात करो, या आपको कोई और लालच देता है दुगना कर देंगे आपका 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, वो सब कुछ फ्रॉड और स्कैम है। तो इन चीज़ों से बच के रहिए और ऐसी चीज़ों में अपना पैसा गंवाने से बेटर है कि अपने पैसे को अपने पास हाथों में रखो, क्योंकि कोई भी दुनिया के अंदर नहीं कह सकता क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में क्या होगा या किसी चीज़ में भी क्या होगा। अगर ऐसा पता होता तो वो भाई साहब खुद के 15 दिन में डबल ना कर ले। और ऐसे सस्ते लालच में आके आप अपने पैसे को मत गवाइए। ऐसा ही एक जो है भंडाफोड़ किया है हरियाणा पुलिस ने, क्रिप्टो करेंसी की धोखाधड़ी की है, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और ऐसा ही कुछ अभी निकल के आया था, पावर बैंक करके कुछ एक ऐप है जो कि चाइनीज़ ओनर हैं और वो कच्चा लालच देते थे 15 दिन के अंदर डबल कर देंगे। ऐसी चीज़ों में मत पड़िए, मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के ये दरख्वास्त है। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है, पॉजिटिव भी बता दी, नेगेटिव भी बता दी, लेकिन जो समझने वाली बात है कि ये सब अनसर्टेनिटी है। लेकिन अगर ब्रॉडर पिक्चर देखते हो तो ब्रॉडर पिक्चर ये है कि भैया माल बटोरा अभी भी जा रहा है। अगर माल बटोरा जा रहा है और अगर
कोई जो कंट्रीज़ हैं वो इसकी एडॉप्शन की शुरुआत हो गई है, और एक दो कंट्री और जो सुनने में आ रहा है, पनामा और एक दो कंट्रीज वो भी एडॉप्शन के लिए जाएंगे। तो आगे आने वाले टाइम में कुछ और इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग निकल के आ सकता है। लेकिन जो एक छोटा सा कंसर्न है वो है G7 का। जब तक ये मीटिंग जो है ख़त्म नहीं होती और इसमें से सारा कुछ निकल के अपने अपने घर या अपनी अपनी फ्लाइट में नहीं बैठ जाते, तब तक हम चैन की सांस नहीं ले सकते। अगर एक भी स्टेटमेंट कुछ गलत निकल के आई तो हो सकता है टेम्परेरी एक पैनिक का माहौल देखने को मिले। और ये हम आज नहीं बात कर रहे हैं, अगर आपने हमारी पिछली 2-3 वीडियो देखी होंगी, हमने लगातार इस कंसर्न को रेज़ किया है कि वीकेंड पे हमें ऐसा देखने को मिल सकता है, और आपने देखा वीकेंड आते ही दोबारा से थोड़ा सा पैनिक का माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग बात निकल के आ रही है, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की ओवरऑल बात करते हैं तो बिटकॉइन की डोमिनेंस की मैं बात करता हूँ तो बिटकॉइन की डोमिनेंस तो बढ़ रही है, क्रिप्टो करेंसी की डोमिनेंस टूट रही है। और इस बारे में भी मैंने आपको बताया था कि दोस्तों जब अनसर्टेनिटी होती है या ऐसा लगता है कि बिटकॉइन का क्रेज़ ज़्यादा है, तो लोग क्या करते हैं, जैसी कोई कंट्री अडॉप्ट करती है या बड़े इंस्टीट्यूशन लेते हैं, वो छोटी करेंसीज़ में नहीं जाते, वो टॉप यानी कि राजा या रानी में जाएंगे। और राजा कौन है? बिटकॉइन। तो बिटकॉइन के अंदर लोगों का रुझान जो है बढ़ रहा है, और जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो ऑब्जर्व करते हैं, ये भी हमने वीडियो में आपके साथ में लगातार 1-2 दिन पहले शेयर करा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। और हमने देखा बिटकॉइन ज़्यादा नहीं टूटा, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स बिटकॉइन के पेयर में लगातार टूट रहे थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, अच्छी बात क्या है, अब इनमें रिकवरी आने लगी है। तो हमें ये वीकेंड के अंदर G7 का जो है वेट करना पड़ेगा कि कोई स्टेटमेंट गलत ना निकल के आ जाए। दूसरा, ओवरऑल फ़िलहाल कोई हमें खतरा नहीं दिखता। एक डेंजर ये हो सकता है कि अगर ईडी, ये लंबा प्रोसेस होता है, अगर इन्होंने जो है वज़ीरेक्स एक्सचेंज को फ्रीज़ कर दिया या बोला कि भैया जब तक जो है कार्रवाई चलेगी आप इसको ऑपरेट नहीं कर सकते, ये इसके चांसेस बहुत ही रेयर हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसी आशंका दिखा रहे हैं, जता रहे हैं, तो कुछ हो सकता है पैनिक और ट्रिगर करे। लेकिन अगर मैं फ़िलहाल बात करता हूँ तो ओवरऑल सिचुएशन ये है, ये जो हमने आपको मास्टर चार्ट पहले ही बना के दिया हुआ है, कोई नई चीज़ नहीं है, इसको हमने लगातार शेयर किया है, इसको आप बना के रख लीजिए या इसकी कॉपी करके रख लीजिए। फिलहाल शॉर्ट टर्म में इन लाइंस पे ट्रेड कीजिए, और इन लाइंस पे हमने आपको बताया हुआ है 33,000 एक मेजर सपोर्ट है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट $30,000 है, इमीडिएट सपोर्ट $35,000 चल रही है, और रेजिस्टेंस जोन ये जो है ये अभी का नहीं है। कोई भी वीडियो उठा लीजिएगा पिछले 1 महीने की, आपको ये चीज़ दिख जाएगी कि $37,000 से $38,500 एक रेजिस्टेंस जोन है। और कोच आप देख सकते हो यहीं पे ये फाइट कर रहा है पिछले 15-20 दिन 1 महीने से। अगर इसके ऊपर क्लोज करता है, और हमें उम्मीद है कि इस महीने में अगर ऊपर क्लोज करता है, तो इसको जो रेजिस्टेंस जोन है या टारगेट आप लेके चल सकते हो 42,500 से 43,500। अगर इसके वहाँ जाता है तो इस महीने के क्लोजिंग में हमें ये $45,000 से $50,000 भी देखने को मिल सकता है। कुछ ऐसी 1-2 न्यूज़ और आ जाएं कि कोई कंट्री जो है दोबारा से इसको एक लीगल टेंडर बनाने जा रही है, तो हमें ये उम्मीद है। लेकिन अभी जो शॉर्ट टर्म में देखते हैं, ये जो लाइन दिख रही है जो नीचे से आ रही है, वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगी, और इसको जो मिल रही है वो ऑल इस टाइम पे मिल रही है हमारे इस जोन के अंदर, जो कि हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है। तो सिचुएशन ऑल ओके जब तक $35,000 से ऊपर है, और सिचुएशन नॉट ओके अगर ये 37,000 38,000 को क्रॉस नहीं करता, $500 को। तो इन सारी चीज़ों पे टेम्परेरी नज़र बना के रखिए। अगर मैं इथीरियम की बात करता हूँ, इथीरियम के अंदर हमने आपको पहले भी बताया था, बहुत सारी वीडियो में बताया कि अगर सपोर्ट की बात करें, अगर यहाँ पे अगर बाइंग बनती है, सपोर्ट मेजर देखते हैं $2250 आता है, और आप देख सकते हो $2250 के आसपास आया और वहाँ से बाउंस बैक कर गया, और इस टाइम पे $200 ऊपर, ऑलमोस्ट $2450 के आसपास चल रहा है। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूँ तो इसको इमेज जो रेजिस्टेंस है वो $2500 है, और एक मेजर रेजिस्टेंस $2750। अगर उसके ऊपर जाता है तो हम $3000 भी इसको ट्राई करते देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन बिटकॉइन को लेके है, अगर बिटकॉइन $45,000 होगा तो हमें ये $3200 से $3500 ज़रूर दिखेगा। तो सिचुएशन क्या है, बिटकॉइन के अंदर जो ऑल्ट कॉइन्स थे वो टूट रहे थे, अब फिलहाल वो जो है दोबारा से रिकवरी कोशिश कर रहे हैं, और अगर रिकवरी करते हैं और सिचुएशन थोड़ी बेटर होती है तो सारे जो कॉइन्स हैं हमें रिकवर करते दिखेंगे। क्या हमें डिप बाइंग करनी चाहिए? दोस्तों, बिटकॉइन के पेयर में जितने भी टॉप करेंसीज़ हैं वो कहीं ना कहीं इस टाइम पे डाउन है, और तो आप वॉच कर सकते हो, और बिटकॉइन के पेयर में कुछ कॉइन्स ले सकते हो, जितने भी टॉप 10-15 कॉइन्स हैं उनको वॉच करके, क्योंकि हमें लगता है यहाँ से बिटकॉइन के पेयर में भी ये एक अच्छा बाउंस दिखा सकते हैं, क्योंकि बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ी है, यानी कि अल्टीमेटली बिटकॉइन के पेयर में दूसरे ऑल्ट कॉइन्स गिरे होंगे। तो दोस्तों, ओवरऑल सिचुएशन यही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहाँ आप कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।